हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है AKY नीट सिस्टम में। तो एक बार आप फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने क्लास में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसका लेक्चर नंबर 3 है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का ये लेक्चर नंबर 3 है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर ये 3 है। ठीक है। और जो ये लेक्चर नंबर 3 है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि मतलब मीजोजोम क्या होते हैं, मीजोजोम के फंक्शन क्या होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, ग्राम निगेटिव क्या होते हैं। इसी तरह इस लेक्चर को हम पूरा करेंगे। और अभी आगे बढ़ने से पहले चलिए इस क्लास का एक जोरदार एनर्जी के साथ शुरुआत करते हैं। तो अभी हम लिख लेते हैं मीजोजोम क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम एक इसका बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। मान लीजिए कोई सेल है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें जो मीजोजोम होता है वो ऐसे ये जो है ये 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 जो घुमावदार संरचना है, घुमावदार स्ट्रक्चर है, इसी को हम बोलते हैं मीजोजोम। मीजोजोम, ये जो मुड़ी हुई स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, यही हमारी मीजोजोम है। अब हम पढ़ेंगे कि मीजोजोम होता क्या है, इसके फंक्शन क्या है। तो हम इसको पढ़ते हैं। जो घुमावदार स्ट्रक्चर होता है इस सेल में, उसी को हम मीजोजोम बोलते हैं। इसको हिंदी में भी मीजोसोम बोलते हैं। ठीक है। इतना मैंने आपको बेसिक समझाने के लिए बताया है। मेरा अब हम मीजोजोम के फंक्शन पढ़ते हैं। अब में से कोई बताएगा कि मीजोजोम को फंक्शन क्या होता है। आप आप बाद में ये वीडियो आप तक ये पहुंचेगी तो आप अपने मन में इमेजिन करिए कि इसका फंक्शन क्या होता है। आप अपने मन में रिवाइज करिए, कुछ याद आता होगा तो बहुत बहुत अच्छा, वरना मैं तो बताऊंगा ही। सबसे पहले लिखेंगे फंक्शन फंक्शन ऑफ मीजोजोम। मीजोजोम के कार्य, फंक्शन ऑफ मीजोजोम। तो सबसे पहला जो कार्य होता है मीजोजोम का, वो सबसे पहला कार्य होता है कि ये जो होती है, जो प्लांट सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है, वो जो सेल होती है उसका जो सेल वॉल बना होता है, सेल वॉल जो रिजिड पार्ट होता है, ये बहुत रिजिड पार्ट होता है, कठोर पार्ट होता है, जो दृढ़ता, हिंदी में बोलते हैं दृढ़ता, यानी कठोरता जो प्रदान करता है सेल वॉल को, ये सेल वॉल बना का फॉर्मेशन करता है। यानी ये जो मीजोजोम होता है, ये करता है हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल फॉर्मेशन, ये कोशिका भित्ति को बनाने का काम करता है। यानी हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, कोशिका भित्ति को बनाने का काम करता है। और क्या काम करता है, ये तो पहला काम हो गया इसका, कि ये जो होता है मीजोजोम, ये सेल वॉल फॉर्मेशन करता है। दूसरा जो एक काम करता है, ये डीएनए रेप्लिकेशन कराता है। अब बोलेंगे भैया ये डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, इसको हम अच्छी तरीके से जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। वैसे रेप्लिकेशन का मतलब प्रतिकृति, अपनी जैसी कॉपी बनाना। ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन यानी ये मीजोजोम जो होता है वो डीएनए रेप्लिकेशन भी करता है, यानी डीएनए रेप्लिकेशन में ये हेल्प करता है। तो दूसरा जो इसका कार्य हो गया, वर्क हो गया, हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन। क्या करता है, हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन। अब इसका तीसरा वर्क क्या होगा, आप इसका तीसरा कार्य बताएं। अपने मन में इमेजिन करिए कि इसका क्या होता है, फंक्शन क्या क्या होता है। पहला हो गया हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, यानी कोशिका भित्ति को बनाता है। दूसरा हो गया हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन, यानी डीएनए की बहुत सारी कॉपी यानी प्रतिकृति, इसकी बहुत सारी प्रतिकृति बनाता है। डीएनए रेप्लिकेशन सेल वॉल फॉर्मेशन करता है। और ये क्या करता है, रेस्पायरेशन, यानी जो श्वसन का काम होता है। ये श्वसन का, जैसे
कोई प्लांट है कोई प्लांट है उसमें जो रेस्पायरेशन श्वसन का काम हो जाता है, गैसों का जो आदान प्रदान करता है, ये ही करता है, हमारा मेसोजोम ही करता है। तो ये तीसरा है, ये हेल्प इन रेस्पायरेशन। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि सर ये रेस्पायरेशन मतलब श्वसन होता है, ब्रीथिंग मतलब क्या होता है? रेस्पायरेशन और ब्रीदिंग दो अलग अलग प्रोसेस हैं। रेस्पायरेशन जो होती है वो इनर पार्ट का इनर पार्ट है, मतलब हमारे शरीर के अंदर प्रक्रिया चलती है। जो ब्रीदिंग है वो बाहर चलती है, इनहेल एक्सेल। इसमें आप हम इसको डिटेल में बताएंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन सिस्टम में, इसका बहुत सारा डिटेल है, लगभग हम 1 1.5 2 पेज में यही पढ़ेंगे। ब्रीदिंग क्या होता है, रेस्पायरेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, हेल्प इन रेस्पायरेशन, यानी गैसों का जो आदान प्रदान है वो यही करता है, मीजोजोम ही, हेल्प इन मीजो। और क्या करता है, फॉर सिक्रीशन ऑफ डिफरेंट केमिकल्स, यानी डिफरेंट केमिकल्स एंड एंजाइम का सिक्रीशन करता है। अब जैसे आप ये बताइए, ये अलग अलग प्रकार के जो एंजाइम होते हैं, प्रोटीन होते हैं, उनका जो ये सिक्रीशन करता है। जैसे किसी भी चीज़ को विकसित होना है, जो लिविंग है उसको विकसित होना है, उसका निर्माण करना है, आगे उसका प्रोसेस बढ़ाना है, तो जाहिर सी बात है उसमें प्रोटीन होंगे, एंजाइम होंगे जो उसकी क्रिया विधि को नियंत्रित करते होंगे, बढ़ाते होंगे, कभी घटाते होंगे, कैसे क्या करना है, नियंत्रित करना है। ये सब जो होता है डिफरेंट प्रकार के एंजाइम या केमिकल्स का, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के केमिकल्स एंड एंजाइम का सिक्रीशन करता है। सिक्रीशन ऑफ डिफरेंट केमिकल्स एंड एंजाइम्स। एक सेकंड भाई। ये जो मीजोजोम होता है, इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं? ये जो सेल वॉल फॉर्मेशन करवाता है, डिफरेंट एंजाइम एंड केमिकल का सिक्रीशन करवाता है, सेल वॉल फॉर्मेशन करवाता है, और ये डिफरेंट डिफरेंट रेस्पायरेशन करवाता है, डीएनए रेप्लिकेशन करवाता है इसके। और ये क्या करता है, आप बहुत एक जो सरफेस एरिया होता है प्लांट का, उस सरफेस एरिया जो होता है उसको इंक्रीज करवाता है। जैसे ये मान लीजिए ये कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है, और ये इसका सरफेस एरिया है, इसको आप इंक्लूड करिए, ये प्लांट है, ये इसका सरफेस एरिया है। जो मीजोजोम होता है ये हेल्प करवाता है कि इसका सरफेस एरिया जो हो इंक्रीज हो, यानी जो इतना था इसका सरफेस एरिया इतना है, वो बाद में इतना हो गया। जैसे अब इतना है अभी, ये कुछ समय बाद ये इतना हो जाए, यानी सरफेस एरिया को इंक्रीज करवाता है। ये सरफेस एरिया जो है इसका इंक्रीज करवाता है, इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया, ठीक। ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करवाता है। आप इसको देख लीजिए ठीक से, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, टेक द स्क्रीनशॉट इमीडिएटली। क्या क्या करवाता है, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। फंक्शन ऑफ मीजोजोम, यानी मीजोजोम के कार्य क्या क्या हैं? पहला जो है सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स एंड एंजाइम का सिक्रीशन करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, ठीक है। ये अपना रेस्पायरेशन भी करता है, ठीक है। आप इसको समझ गए होंगे। सेल वॉल का फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, रेस्पायरेशन, केमिकल्स एंड एंजाइम का सिक्रीशन करवाता है, इंक्रीज सरफेस एरिया। कहीं कहीं पर मैं इंक्रीज का सिंबल ऐसे डिनोट करूंगा, इंक्रीज ये होता है, और डिक्रीज का सिंबल मैं ऐसे यूज करूंगा। तो मैं आपको समझा दूं कि ये इंक्रीज का सिंबल है, ये डिक्रीज का सिंबल है, ठीक है। इंक्रीज का, डिक्रीज का, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब एक पॉइंट हम नोट करके लिख लेते हैं। नोट क्या है वो पॉइंट? इन साइनोबैक्टीरिया, इन साइनोबैक्टीरिया अदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब फैलाव, एक्सटेंशन एक्सटेंशन स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट सेल। जो साइनोबैक्टीरिया का अदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन स्ट्रक्चर जो होता है वो सेल में प्रेजेंट होता है। और कहाँ? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में। और इसका कलर कैसा होता है? कलर, अगर इसके कलर की बात करें तो ये डिफरेंट कलर टाइप के कलर के पिगमेंट से मिलकर बना होता है, यानी कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट। ये जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो अपने जो साइनोबैक्टीरिया होता है उसका मेम्ब्रेन जो होता है एक्सटेंशन स्ट्रक्चर का होता है जो प्रेजेंट होता है सेल में। और क्रोमोसोम कलर कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट। ये साइनोबैक्टीरिया किसका पार्ट है? आप लोग पढ़े होंगे कि ये जो साइनोबैक्टीरिया ये ब्लू ग्रीन एल्गी का पार्ट है। नील हरित शैवाल, हिंदी में बोलते हैं नील हरित शैवाल और इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका BGA का फुल फॉर्म है ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ये नोट पॉइंट है, इसको आप लिख दीजिए। नोट में आप ये लिखेंगे, इन साइनोबैक्टीरिया अदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट सेल क्रोमोसोम कलर इसका कैसा होता है? कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट मतलब जो वर्णक होते हैं। वर्णक आप पढ़ेंगे कि वर्णक 2-3 प्रकार के होते हैं, आपको हम बताएंगे। ठीक है, मेम्ब्रेन एक्सटेंशन मतलब फैलाव करते हैं, स्ट्रक्चर का जो फैलाव करते हैं वो सेल में प्रेजेंट होता है। और जो ये साइनोबैक्टीरिया है ये BGA में आता है, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे सेल इन्वॉल्व एंड इट्स मॉडिफिकेशन, यानी सेल इन्वॉल्व इट्स मॉडिफिकेशन, यानी सेल कैसे इन्वॉल्व होते हैं उसका मॉडिफिकेशन क्या है। सेल इन्वॉल्व एंड इट्स मॉडिफिकेशन। अगर मैं बात करूं जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल वॉल एंड इन्वॉल्व, यानी केमिकली सेल वॉल और जो कॉम्प्लेक्स केमिकली होते हैं। सॉरी यार, क्या होता है, एक बार इसको थोड़ा मैं देख लेता हूँ। हाँ, ये होते हैं, ये जो प्रोकैरियोट होते हैं, प्रोकैरियोट एवं केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एंड इन्वेलप। जैसे मैं
1 साल ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ, तो वो भी उतना इंग्लिश क्लियर नहीं, बस जितना आता है। ऐसा हो गया कि मैं शुरू से आखिरी तक हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हूँ। मैं एक तैयारी के दौरान 1 साल में इंग्लिश मीडियम पढ़ गया हूँ, तो थोड़ा मेरा जो हिंदी आती है लेकिन उस पर इंग्लिश सवार हो गई है, ऐसा समझ सकते हैं आप। जैसे कुछ मैं हिंदी बोलना भी चाहता हूँ तो उसमें जो साइंटिफिक वर्ड होते हैं वो इंग्लिश में उससे निकल जाते हैं, इसलिए मैं इंग्लिश में लिखता हूँ। जहाँ हिंदी लगता है मुझे वहाँ मैं हिंदी भी लिख देता हूँ, बाकी हिंदी तो मैं बोलता ही हूँ। प्रोकैरियोट हैव केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एंड एन्वेलप्स। अब बेस्ड ऑन, मैंने ये किसके आधार पर ये बना है, बेस्ड ऑन सेल एन्वेलप एंड स्ट्रैंड बैक्टीरिया ऑफ टू टाइप। यानी कलर के हिसाब से, यानी जो कलर देते हैं उसके हिसाब से जो बैक्टीरिया होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर मैं पूछूं कि मान लीजिए मार्कर है, इसको अदर कोई चीज़ नहीं है मेरे पास, ये मेरे पास पेंसिल है, पेंसिल, ये मेरे पास पेंसिल है। इसके कितने प्रकार के हैं, इसको मान लीजिए 3 कलर के हैं। इसको ये अभी इसको हम 2 कर लेते हैं। आप बोलिए कलर के आधार पर, मैं बेस्ड ऑन कलर यानी स्ट्रेन के आधार पर ये कितने प्रकार के पेंसिल हैं। आप बोलेंगे कि 2 प्रकार के हैं। जैसे ये आपको बता दिखा सकते हैं, ये ब्लैक, थोड़ा यहाँ पर मैंने थोड़ा मार्क कर दिया है आपको समझाने के लिए। तो कलर के बेस्ड पे ये 2 प्रकार के पेंसिल, इसीलिए बैक्टीरिया भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक जो कलर शो करते हैं, एक कलर जो शो नहीं करते। जो कलर शो करते हैं बैक्टीरिया वो हमारे ग्राम पॉजिटिव होते हैं, और जो कलर शो नहीं करते बैक्टीरिया वो हमारे ग्राम निगेटिव होते हैं। अब क्या होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, क्या होते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। सबसे पहले इसको आप समझ लीजिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ये ग्राम निगेटिव है। ये ग्राम निगेटिव है। अब ये क्या होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक क्या होते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। अब मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाता हूँ बैक्टीरिया का, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव। ये मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, जस्ट मैं समझाने के लिए। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए, इस तरह मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा बनाया है। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। आप बोलिए कि मैं कोई कोई किसी भी प्रकार का डाई में भी प्रकार का, अगर इस बैक्टीरिया पे मैं डालूं, इस बैक्टीरिया पे डालूं, इस बैक्टीरिया पे डालूं, इस बैक्टीरिया पे डालूं, मान लीजिए ये कोई डाई है, जो मैं इस पर मैं डाला, इस पर भी डाला, वही सेम डाई। डाई मतलब कोई वर्णक रंग, मान लीजिए कोई रंग, यानी डाई, हम जिसको बायोलॉजिकल भाषा में हम डाई बोलते हैं। इसको मैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे डाला, ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पे डाला। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे जाली टाइप बने हैं, जो जब डाला जाएगा इस पे डाई, तो एक डाई को एब्जॉर्ब कर लेंगे, यानी अवशोषित कर लेंगे, यानी अपने अंदर अंदर समा लेंगे। जैसे आप सूती कपड़ा ले गए हो, उसमें हम कोई रंग डाल रहे हो तो अपने अंदर रंग को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वो कलर शो करता है। लेकिन अभी किसी खाली स्थान पे, मतलब एक मच्छरदानी बोल सकते हैं, उस पर अगर हम रंग डालें तो सन जाएगा, उतना अच्छा कलर शो नहीं करेगा, तो उसको हम ग्राम निगेटिव बोल सकते हैं। और जो हमारा सूती कपड़ा हो कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा और अच्छी तरीके से शो होगा, तो उसको हम ग्राम पॉजिटिव बोल देंगे। यानी हम इस पर अगर डाई डालेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी ऐसे, जैसे घना है, तो ये अपने जो कलर डाई होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और ये कलर शो करेगा, ये कलर शो करेगा। इसका मतलब ग्राम पॉजिटिव मतलब ये
कलर को शो करेगा और ये कलर को नहीं शो करेगा। इसके अंदर डाई, अगर मान लीजिए मैं इस पर कोई चीज़ डालूंगा तो ये तो ऑब्जर्व कर लेगा, नहीं किसी चीज़ को ये रोक लेगा। देख लीजिए स्ट्रक्चर से ही समझ में आता है। इसमें कोई चीज़ रुकेगा नहीं तो ये इसमें कलर शो नहीं होगा और इसमें कलर शो होगा। तो इसलिए इसको ग्राम पॉजिटिव बोला जाता है, इसको ग्राम निगेटिव बोला जाता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भाई मैं जितना हो सकता हूँ, कुछ चीज़ों की हिंदी मुझे भी नहीं पता, ले बस उसका मतलब समझ में आता है। उसका मतलब शुद्ध हिंदी मुझे भी नहीं पता, इसलिए जिसका हिंदी में, अब वैसे तो अधिकतर सेंटेंस का मतलब और हिंदी पता है मुझे, इसका मैं बता देता हूँ आसानी से। इस तरह मैं बताता हूँ कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों प्रकार के दोस्तों को समझ में आए। ठीक है, वैसे मैं अपना बेस्ट ही दे रहा हूँ। अब मैं, सॉरी यार उसको मिटा दिया मैंने, ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव। ये जो होते हैं, ये बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं ये ग्राम पॉजिटिव होते हैं। और ये कलर जो होते हैं, कलर यानी स्टेन, ये शो करते हैं, जबकि ये शो नहीं करते। ये गलत का निशान है यानी रॉन्ग का निशान है, ये शो नहीं करते हैं। अब सब बोलेंगे भैया इसका एग्जाम्पल बता देते तो अच्छे से समझ में आता। इसका मैं एग्जाम्पल भी बताऊंगा यार, अब मेरे दोस्त हैं। इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो एग्जाम्पल हो जाए, क्लोस्ट्रीडियम है, बेसिलस है, कोकस है, ये सब लिख सकते हैं। ग्राम निगेटिव में आपका हो गया इकोलाई हो गया, विब्रियो हो गया, ईटी से आप लिख सकते हैं। बस ऐसे एक दो समझने के लिए लिख लीजिए, बाकी तो आप आगे पढ़ेंगे। अभी तो पूरा चैप्टर बाकी है, ये तो पहला चैप्टर का तीसरा लेक्चर है भाई। पूरा चैप्टर अभी पढ़ाने तो दो। इसका एग्जाम्पल होगा कोकस हो गया, बेसिलस हो गया, रहने दें, चलो क्लोस्ट्रीडियम भी लिख देते हैं। क्लोस्ट्रीडियम, ट्रीडियम, ईटीसी। इसका इकोलाई लिख लीजिए, इस रिचिया कोलाई इसको बोलते हैं। इसको विब्रियो भी लिख लीजिए एग्जाम्पल में। बस इतना आपके लिए सफिशिएंट है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो कलर शो करते हैं, स्टेन मतलब रंग होता है, इसी को स्टेन बोलते हैं। ग्राम निगेटिव जो होते हैं वो कलर शो नहीं करते हैं। जैसे, सॉरी यार, ये हो गया ग्राम पॉजिटिव। इसमें देख लीजिए खूब ज़्यादा ज्वालीनुमा बना हुआ है, जिससे कोई भी पिगमेंट डालेंगे, कोई भी स्ट्रेन डालेंगे तो इसके अंदर फंस जाएगा, जिससे कलर शो करेगा। जबकि इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसे, तो ये कलर इसके आर पार हो जाएगा, तो ये कलर शो नहीं करेगा। टेक द स्क्रीनशॉट इमीडिएटली एंड इसको मैं मिटाता हूँ अभी। अब आप लोग ये इमेजिन करिए, जब मैं आपको सेल पढ़ा रहा था कल के लेक्चर में, तो उसमें मैंने डिफरेंस बताया था, एनिमल सेल क्या है, प्लांट सेल क्या है। तो अब प्लांट का एक मैं बेसिक स्ट्रक्चर बताता हूँ, उसके बाद उसमें क्या है उसको हम समझेंगे। ये मान लीजिए कोई प्लांट सेल है, जस्ट समझने के लिए। ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल राउंड नहीं होता है वैसे। ये प्लांट सेल की क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स है। ये क्या है, सेल वॉल, यानी या इसको बोल सकते हैं हाँ सेल वॉल है। ये सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो अब हम पढ़ेंगे ग्लाइकोकैलिक्स। ये कंपोजिशन और थिकनेस के बेस्ड पे ये दो प्रकार के होते हैं।
मतलब सॉरी यार, ये कंपोजिशन और थिकनेस के बेस पे जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक स्लाइम लेयर होते हैं, एक कैप्सूल होते हैं। अब बोलेंगे भैया ये स्लाइम लेयर क्या है, कैप्सूल क्या है, ये हमको समझ में नहीं, आप क्या बता रहे हैं। तो हम आपके अभी बता रहे हैं कि ये ग्लाइकोकेलिक्स दो प्रकार के होते हैं, स्लाइम लेयर क्या है और ग्लाइको कैप्सूल क्या है। किसके बेस्ड पे अगर कोई पूछ ले आपसे क्वेश्चन, ये भी उठ सकता है, आप बोर्ड में ये लिख देंगे तो आप किसके बेस्ड पे होता है, थिकनेस और कंपोजिशन के बेस पे। यानी जो उसकी थिकनेस होती है, यानी जो चौड़ाई होती है, थिकनेस यानी जो पतली, थिक मतलब मोटा और नेस मतलब जो कम से कम, यानी थिकनेस के बेस पे ये दो प्रकार के होते हैं। कंपोजिशन और थिकनेस के बेस पे ग्लाइकोकेलिक्स आर टू टाइप्स, ग्लाइकोकेलिक्स टू टाइप्स। बेस्ड ऑन किसके बेस्ड पर, कंपोजिशन एंड थिकनेस के बेस पे दो प्रकार के होते हैं हमारे ग्लाइकोकेलिक्स। मतलब इसको दो प्रकार, एक हो गया स्लाइम लेयर, एक होता है कैप्सूल। अब बोलेंगे भैया ये स्लाइम लेयर क्या है, कैप्सूल क्या है। आपने तो बता दिया कि जो ग्लाइकोकेलिक्स होते हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, कंपोजिशन एंड थिकनेस के बेस पे। एक हो गया स्लाइम लेयर और एक हो गया हमारा कैप्सूल। आप लोग, वैसे मैं बता देता हूँ, आप लोगों ने तो कैप्सूल खाया होगा, वो कैसे होता है, ऐसे होता है ना, राउंड होता है ना। कैप्सूल जो हमारा होता है वो राउंड होता है ना, तो ऐसे समझ लीजिए कैप्सूल उसी के बेस पे है, ये राउंड होता है। मतलब ये स्लाइम लेयर होगा। स्लाइम लेयर का बेसिक ऐसे स्ट्रक्चर बना देते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। जो स्लाइम लेयर का सबसे ऊपरी वाला पार्ट हो गया, ये हो गया हमारा ग्लाइकोकेलिक्स, ग्लाइकोकेलिक्स। ये हो गया सेल वॉल, ठीक है, ये सेल वॉल हमारा हो गया। और हमारा ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, सीएम, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो ये इसमें जो प्रेजेंट होता है सीथ, जो सीथ प्रेजेंट होता है, जो कवरअप होता है इसमें लूज होता है, जो इसमें प्रेजेंट होता है सीथ। अब सीथ को क्या बोलते हैं उसको मुझे भी नहीं पता है, प्रेजेंट लूज सीथ, इसमें लूज सीथ प्रेजेंट होता है। सीथ मतलब शायद वही बोलते हैं जो किसी चीज़ को कवर करता हो, लूज सीथ। जैसे ये कोई चीज़ है, ये कोई सामान है और इससे मैंने ये कवर कर दिया है, तो ये कैसा है, इसके अंदर ये ढीला ढीला है ना, तो इसका मतलब ये लूज है। और इसका मतलब ये सीथ जो कवर इसको चारों तरफ से किया हुआ है, इसका जो कवरअप है वो लूज है, यानी आसानी से ये इधर उधर टकरा सकता है मतलब। और जो इसमें होता है, इसमें टफ लेयर होता है, यानी टफ लेयर प्रेजेंट जो होता है, इसमें टफ लेयर प्रेजेंट होता है कैप्सूल में, लेकिन ये स्ट्रक्चर में डिफरेंट होता है। ये भी ग्लाइकोकेलिक्स हो गया, ये हमारा सेल वॉल हो गया, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये जो होता है ये प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ थिकनेस टफ लेयर, यानी ये थिकनेस के बेस पे टफ लेयर होता है, यानी प्रेजेंट इन द, बहुत पसीना हो रहा है भाई, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ थिक एंड टफ लेयर। ये क्या था, ये लूज सीथ था, इसमें क्या आ गया, प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है लेकिन क्या लूज सीथ, यानी जो ढीला ढीला, ढीला ढाला। जो लूज किसे बोलते हैं, कोई आदमी ऐसे एकदम ऐसे नॉर्मल ऐसे खड़ा रहे तो समझो वो बहुत, आप लोग बोलते नहीं ये बहुत लूज है, यानी बहुत ढीला ढाला, यानी इसके अंदर उतनी फुर्ती नहीं है, यानी ये लूज सीथ। मैंने आपको समझाया कि लूज सीथ क्या है, कोई मान लीजिए मटेरियल है या कोई सामान है,
जो एक बॉक्स के अंदर रखा हुआ है और ये बॉक्स बहुत ढीला डाला है, तो ये सामान इधर उधर जा सकता है, झटका लगने पर ये सामान इधर उधर जा सकता है, तो इसीलिए इसको लूज शीट बोल दिया गया। जबकि ये जो होता है ये प्रेजेंट होता है किसके, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ थिक एंड टफ लेयर। अब बोलिए कोई लेयर ये है, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है। आप बताइए इन दोनों में जो सबसे मजबूत लेयर होगा, टफ लेयर होगा, वो कौन सा होगा। आप जाहिर सी बात है सबसे जो मोटा होगा वही होगा, तो ये टफ लेयर है। यानी ये थिक है तो ये टफ है, यानी जो मोटा वाला पार्ट होता है वो टफ लेयर होता है, प्रेजेंट होता है किसमें, कैप्सूल में। कैप्सूल में जो ऊपरी पार्ट वो जो होता है ये टफ होता है, टफ यानी टफ होता है, कैप्सूल जो होता है टफ होता है, जबकि स्लाइम लेयर लूज होता है। ये टफ है, ये लूज है, इसकी जो थिकनेस है, इसकी मोटाई ज़्यादा है इसलिए ये टफ है, जबकि ये लूज है। ठीक है, आप इतना उतारिए, थोड़ा सा मैं आ रहा हूँ भाई। अब हमने पढ़ लिया प्लांट में जो ग्लाइकोकेलिक्स होता है वो क्या होता है, इसके दो, ये इसको दो भागों में बांटा गया है। क्या होता है स्लाइम लेयर, क्या होता है कैप्सूल। कैप्सूल जो होता है वो टफ होता है, किसके कारण टफ होता है, क्योंकि ये मोटा होता है, मोटा होने का यानी थिक होता है इसलिए ये टफ होता है। जबकि जो ये स्लाइम लेयर है, स्लाइम आप खुद से अंदाज़ा ले सकते हैं स्लाइम का मतलब क्या होता है। स्लाइम आ गया तो उसमें जाहिर सी बात है स्लाइम यानी पतली, यानी ये लूज शीट है। ठीक है, ये लूज शीट है।